इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कि मुजफ्फरपुर में आम जनों का जो सेकुलर लोग हैं, जो लोग शांत प्रिय लोग हैं, जो लोग धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों का वोट कहाँ जाएगा। हम लोगों ने अपना उम्मीदवार दिया है अजय जी निषाद जी, जो हैं, जो पिछले दिनों में यहाँ पर MP रहे पिछले 10 सालों से। भाजपा के तमाम तर घिनौने एजेंडे को, समाज को बिगाड़ने वाले एजेंडों को, मंदिर मस्जिद के झगड़ों को जो हवा देते रहे, उनके वो शब्द कि मुसलमान कोरोना फैलाते हैं, हमारे धार्मिक संस्थाओं को उसने कहा कि यह आतंकवाद की पढ़ाई हो रही है। ऐसा आदमी जिसके हृदय में दलितों, अकलियतों और मुसलमानों के लिए इतनी दुश्मनी छुपी हुई हो, वो आदमी लोकतंत्र में जाकर इस समुदाय के हितों की बात कैसे कर सकता है। इसलिए उसके विरुद्ध वातावरण तैयार करना आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपकी भी जिम्मेदारी है, और हम उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आए हैं और लोगों से गुजारिश करने के लिए आए हैं कि इस वक्त बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कांग्रेस भी अपनी पुरानी चाल पर उतर आई है। लगता है इन लोगों ने अपने टिकट का सौदा किया होगा एक ऐसे आदमी को जिन्होंने कांग्रेस के जाहिरी तौर पर जो उनका अपना एक एजेंडा है कि साहब हम सेकुलर हैं, तो अगर आप सेकुलर हैं तो ऐसे आदमी को जिसने मुसलमानों को गालियां दी हैं, कोरोना काल में इतनी भद्दी भद्दी जुमले बोले हैं, आपने उसे हम पर क्यों थोपने का काम किया है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस खुद दूसरों को बीजेपी का बी टीम कहती है। अब कांग्रेस खुद जवाब दे कि बीजेपी में 10 साल रहे हुए माइनॉरिटी को गाली देने वाले, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले आदमी को टिकट क्यों दिया है। इसी वजह से हम लोग मुजफ्फरपुर की जनता से ये अपील करने के लिए आए हैं कि इस वक्त दोनों तरफ बीजेपी खड़ी है और एक ही कैंडिडेट है जो आपके हितों की रक्षा की बात करता है। आप उनका सहयोग कीजिए, उनका समर्थन कीजिए। ये गुजारिश करने के लिए हम आपके माध्यम से, हमने आपको तकलीफ दी है, हमारी कुछ बातें हैं जो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार के, वो आपके समझ रखें। मुस्लिम सेंटिमेंट का यूज करती है और चुनाव के समय जो है वो बाजार में आती है, इसलिए बीजेपी का जो उनके ऊपर ये लगता है, आरोप लगता है, वो कहीं ना कहीं सही है। इसको आपको ये बीजेपी वाले भी बोलते हैं, वाह, तो बीजेपी वाले आपको बोल रहे हैं कि बीजेपी की बीटी में कोई सबूत कांग्रेस के किसी नेता को हिम्मत उठा के बोल दे। कांग्रेस चुप साधे रहती है माइनॉरिटीज के मुद्दे पर। अगर सालों भर 365 दिन अगर माइनॉरिटी पर, दलितों पर, शोषितों पर, पीड़ितों पर जुल्म हो, तो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर, असेंबली के अंदर हो, असेंबली के बाहर, अगर प्रोटेस्ट कोई पार्टी ईमानदारी के साथ करती है तो उसका नाम ये IMIM है। ये कौन लोग हैं? जो लोग, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, मुंह है इनको कहने का, इसमें लोकतंत्र की हत्या की है इन लोगों ने। बाबरी मस्जिद में ताला लगाकर सिर्फ मस्जिद और मंदिर का खेल नहीं किया, हिंदू और मुसलमानों के प्रेम के सागर को इसने नापाक किया है। और मस्जिद तोड़ने वाली बीजेपी हिम्मत कर पाएगी? इस देश में हम ये समझ रहे हैं कि MIM सत्ता के शिखर पर तो नहीं बैठ सकती, हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, लेकिन पार्लियामेंट में और असेंबली में पहरेदार होकर जब खड़े हैं। आप गवाह होंगे, पिछले 3-3.5 सालों से मैं असेंबली में हूं। बिहार का कोई ऐसा मुद्दा हो, चाहे वो हमारा मुजफ्फरपुर का हो, चाहे कुरहनी का हो, चाहे गुलनार जलाई जा रही हो हाजीपुर वैशाली में, चाहे सनोबर की दिन दहाड़े हत्या हो रही हो, चाहे रिजवान मारा जा रहा हो, चाहे कांग्रेस का लीडर मारा जा रहा हो, चाहे दलित मारे जा रहे हैं, चाहे बिहार से का मदरसा जलाया जा रहा है, किसी की हित हुई बात कहने की, अगर वो बात कोई करती है तो MIM करती है। और ये बेईमान लोग, जो लोग मुस्लिम लीडरशिप को उठने नहीं देना चाहते, ये उनके शब्द हैं। अभी बिहार में जाति आधारित गणना हुआ और किसी माई के लाल के जबान हुई, इवेन के नीतीश कुमार जी, जिन्होंने उस वक्त बीजेपी की दुश्मनी में, मैंने वो कहिए कि कमंडल की जगह पर मंडल कार्ड खेलने की कोशिश की, जाति को आधार बनाकर, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि इसका विश्लेषण करे। उसका विश्लेषण अगर किसी ने किया तो ये IMIM ने किया और आईना दिखाया कि बिहार की आबादी 13 करोड़, सबसे बड़ी आबादी है SC की, जिनकी आबादी 20%, 3 करोड़ 56 लाख। सरकारी नौकरी में उनकी जो 20,49,000 सरकारी नौकरी है, उसमें उनकी भागीदारी होती है 4,11,000। उनको 2,91,000 नौकरी देकर शेड्यूल कास्ट को, खास करके SC के लोगों को सरकार ने वंचित रखा। नौकरियां 30 सालों की है। कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा सब शामिल नहीं इसमें। दलितों का शोषण किया, वही मुसलमानों का जो आबादी है 18% है,
2,31,00,000 आबादी उनकी है और नौकरी में उनकी वाजिब हिस्सेदारी 3,68,000 की होती है। 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से मुसलमानों को वंचित रखा। ये जालिम लोग, ये लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों और दलितों में कोई सियासी कुव्वत उठे। ये दरी बिछाने वाले लोग हों, उनकी चप्पल सीधी करने वाले लोग हों। जिस घर में वो जूता पहनकर चलते हो वहां दूसरे लोग चप्पल उतार के जाए, वो जमाना गया है। MIM ने दलितों और शोषितों को जगाया है। जय मीम और जय भीम का नारा अगर पार्लियामेंट में किसी ने हिम्मत से दिया है उसका नाम पेलिस्टर सुब्रोवेश है। क्या रिस्पॉन्स मिला? क्षेत्र में तो बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस है और लोगों के अंदर मायूसी थी कि 2 कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी से हैं और दूसरे वाले भी बीजेपी से ही हैं। एक की विचारधारा तो कन्फ्यूजन वाली है, राजभूषण निषाद साहब भी 2019 में किसी और पार्टी से थे, महागठबंधन से थे, अभी इधर हैं। अब वो किधर वाले हैं वो तय करेंगे, उधर वाले हैं या इधर वाले हैं। दूसरे जो कांग्रेस से हैं उनकी विचारधारा स्पष्ट है कि वो RSS के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं और 4 जून 2024 के बाद फिर मदरसे के खिलाफ, मुसलमान बच्चे के खिलाफ और नमाजी और जमाती और मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगेंगे। तो हमारी दरख्वास्त है लोगों से, गुजारिश है लोगों से कि 20 मई को, 20 तारीख को फजर के नमाज के बाद और हमारे हिंदू भाई लोग पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले बूथ पर जा कर के 9 नंबर पे पतंग पे बटन दबाकर भारी मतों से हमें विजयी बनाए। क्योंकि यह पार्टी MIM जो है सेकुलर मिजाज की पार्टी है और हम तमाम सेकुलर मिजाज के वोटरों से, चाहे वो मुस्लिम भाई हों, दलित भाई हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों और सवर्ण हों, इन्हों से गुजारिश करेंगे जो भी सेकुलर मिजाज के वोटर्स हैं वो 9 नंबर पे पतंग छाप पे बटन दबाएं। सेकुलर मिजाज का मैंने इसलिए कहा कि आप लोगों ने देखा होगा कि A to Z की पार्टी, माई समीकरण की पार्टी और क्या क्या नाम लोगों ने रखा, लेकिन किया क्या, हमारी पार्टी जिसको लोग कहते हैं कि भाजपा की B टीम है, तो B टीम कौन है? B टीम वाले को तो भाजपा में जो 10 साल सांसद रहा है उसको यहाँ ले आए, तो अब B टीम कौन है? अजय निषाद B टीम है या MIM B टीम है? और MIM सेकुलर मिजाज की इसलिए है कि 8 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। 8 जगह में 4 जगह जो है हमारे कौन समाज के लोग लड़ रहे हैं? सीहोर से राणा रंजीत सिंह राजपूत समाज से हैं, काराकाट से प्रियंका चौधरी लड़ रही हैं, महादलित समाज से हैं जो सहनी समाज है, और दीनानाथ माझी साहब गोपालगंज से लड़ रहे हैं, वो अति पिछड़े हैं। अखिलेश्वर प्रसाद सिंह लड़ रहे हैं महाराजगंज से, भूमियार समाज से हैं। तो हमारे यहाँ तो सब है, मुस्लिम के साथ साथ पिछड़े समाज के लोग भी लड़ रहे हैं, राजपूत समाज के भी लोग लड़ रहे हैं, माझी साहब भी लड़ रहे हैं और सवर्ण भूमिहार समाज के भी लोग लड़ रहे हैं। सबको लेकर के चलने वाली पार्टी, असल A to Z पार्टी तो MIM है, सबको लेकर के चलने वाली। ये नकली लोग, नकली बात करने वाले लोग कि भाजपा की B टीम है, B टीम कौन है ये सबको अब समझ में आ गया। तो हम यही गुजारिश करेंगे, सारे लोगों से निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है हमारा सब लोगों से कि 20 तारीख को पूजा पाठ करने के बाद, फजर की नमाज पढ़ने के बाद चाय नाश्ता बाद में कीजिएगा। अब माता बहनों से भी कहेंगे कि अपने घर में रोटी या सब्जी बाद में बनाइएगा, पहले लाइन में लग करके 9 नंबर पे पतंग छाप पर वोट दीजिएगा, यही विनती है। बाकी बातें हमको ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर इमान साहब और प्रदेश जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब आलम साहब ने सारी बातें रख दी है आप लोग के पास। यही मेरा अंतिम निवेदन है कि 20 तारीख को फजर के नमाज के बाद और पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करने से पहले 9 नंबर पतंग छाप पर सब लोग बटन दबा करके भारी बहुमत से एक सेकुलर मिजाज के व्यक्ति को, सेकुलर मिजाज के पार्टी को वोट दीजिए और आगे बढ़ाइए। बन रहा है, मैं वर्षों कांग्रेस पार्टी का ओहदेदार रहा हूँ स्टेट के लेवल पर, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई ये जानकर कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है यहाँ से जिसने पिछले 10 सालों तक मुसलमानों को गालियाँ दी और उसने कहा कि अब हमारी जो धार्मिक संस्था तबलीगी जमात है उसने देश में करुणा फैलाया है, और उसके अलावा उसने ये कहा कि मदरसों में आतंकवादी रहते हैं। तो इस किस्म की बात करने वाले को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाकर मुसलमानों की बेइज्जती की है, मुसलमानों का अपमान किया है, और मुसलमानों में इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत दुखित हैं उस कैंडिडेट के हवाले से, और उनकी राय है कि वो इस कैंडिडेट को एहतजाज के तौर पर एज ए प्रोटेस्ट वो वोट नहीं देंगे।
तो इसलिए ये जो उनके अंदर जो गुस्से की जो बात है, उसको हमने MIM ये ने कहा कि या तो आप नोटा को वोट दीजिए या MIM को दीजिए। लेकिन चूंकि जब MIM का कैंडिडेट आपके सामने आ चुका है तो अब हमारे लिए नोटा ऑप्शन नहीं है बल्कि MIM ऑप्शन है। तो कांग्रेस के जो सो कॉल्ड सेकुलर कैंडिडेट, तथाकथित सेकुलर कैंडिडेट को हम किसी भी तरह पर मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको हम किसी भी हालत में वोट नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि हम कचरा कूड़ा जिसको चाहे खड़ा कर दें, मुसलमान आंख बंद कर उसको वोट डालेगा। वो जमाना खत्म हो गया। हम गुलाम नहीं है, हम बनुआ मजदूर नहीं है कि जिस तरह से आप चाहिएगा जिसको लाकर खड़ा कर दीजिएगा और कहिएगा इसको वोट दे दें। अब मुसलमान वो तरह की बांटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब की बार हम इस लोकसभा क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रोटेस्ट का वोट डालेंगे और प्रोटेस्ट के तौर पर हम MIM को वोट डालने के लिए आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि लोगों को अपील करें कि आप अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराइए, अपना जो है वो विरोध कीजिए और उसके तौर पर MIM के पतंग छाप में आप वोट दीजिए। ये आपका प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड तक बात पहुंचेगी और कांग्रेस के हाईकमांड को भी ये समझने पर मजबूर हो जाना होगा कि अगर इस तरह से मुसलमानों के वोट के साथ खिलवाड़ आप करते रहिएगा तो कल फिर कांग्रेस पार्टी वाले मुसलमानों के इलाके में आकर वोट न मांगे, वो जाकर जो है दूसरे इलाकों में वोट मांगे। हम मुसलमानों के इलाके में उनको घुसने नहीं देंगे। और यहाँ पर कई जगह तो बोर्ड भी लगा है, मुस्लिम इलाकों में कई जगह बोर्ड लगा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट मुसलमान इलाके में ना आए, वोट मांगने ना आए। तो इसलिए अब की बार इस गुस्से का हम इजहार करना चाहते हैं, हम उस प्रोटेस्ट का इजहार करना चाहते हैं और उस तौर पर भी हम लोगों से अपील करते हैं कि MIM के पतंग छाप पर वोट दें। बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो इस मजबूती से दलितों की, पिछड़ों की, अक़लियतों की लड़ाई लड़ रही है तो उसके लिए वो वोट दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त MIM बिहार में 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। 8 सीटों में अख्तुल ईमान साहब आपके सामने बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये किशनगंज से इनका इलेक्शन हो चुका है, बाकी 7 सीटों का इलेक्शन अब हमारे यहाँ बाकी है। 8 कैंडिडेट्स जो हमने दिए हैं इस बार बिहार के अंदर, उसमें 4 मुस्लिम हैं और 4 नॉन मुस्लिम हैं। ये बात बार बार कही जाती है कि MIM मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन हमने कैंडिडेट के सिलेक्शन को ये साबित किया कि हम न मुसलमानों की पार्टी है, न हिंदू की पार्टी है, बल्कि सारे लोगों की पार्टी है। हमने 4 जो नॉन मुस्लिम जो कैंडिडेट दिए हैं उसमें एक राजपूत को दिया है, हमने एक भूमिहार बिरादरी से एक कैंडिडेट दिया है, हमने दलित बिरादरी से एक कैंडिडेट दिया है और हमने एक अति पिछड़ा कैंडिडेट खड़ा किया है। तो हम सारे समाज को लेकर चलते हैं। तेजस्वी यादव जब इस वक्त कह रहे हैं कि MY समीकरण खत्म हो गया और MY की जगह पर A to Z समीकरण हो गया, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपका MY तो जरूर खत्म हो चुका होगा, शायद उसमें M की अब कोई जगह नहीं रही है, लेकिन आज जो है MIM जो इलेक्शन लड़ रही है बिहार में, वो वाकई में हकीकी तौर पर A to Z का इलेक्शन लड़ रही है। और हम सारी बिरादरियों, सारे लोगों को टिकट हमने दिया है और हम चाहते हैं कि उस हैसियत से सबों की हिस्सेदारी बने, किसी एक बिरादरी, किसी एक जात की अधिकार हिस्सेदारी नहीं होने। इसमें आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि राजद ने 22 कैंडिडेट खड़ा किए हैं। 22 कैंडिडेट्स में उन्होंने 2 मुसलमान को दिया है और यादवों को उन्होंने 9 कैंडिडेट बनाया है। तो ये चीज जो है वो जब MY की बात करते थे तो ये बात तो हमको कहना होता है, ये सवाल तो हम उठाएंगे कि आपको मुसलमानों ने 18% जिनकी आबादी है, जिन्होंने बराबर आपको 1990 से लालू जी को वोट दिया, लेकिन आप उनके कैंडिडेट जब खड़ा करने की बात आती है, जब हिस्सेदारी देने की बात आती है इलेक्शन में, तो आप उनको 2 टिकट देते हैं। लेकिन यादव जिनकी आबादी मुसलमानों से कम है, उनको आपने 9 कैंडिडेट खड़ा किया है। यह बेइज्जती, ये जुल्म, ये इस किस्म की चीज बर्दाश्त से बाहर है। तो हम राजद को भी यह वार्निंग देना चाहते हैं कि अपने को मामले को सुधारो, और नहीं सुधारो तो मुसलमानों के लिए उनकी अपनी पार्टी MIM आ चुकी है। हम अगले दिनों सिर्फ 8 सीट अभी हमने पार्लियामेंट के लिए खड़ा किया है। कल असेंबली का इलेक्शन 2025 में होगा तो सारे बिहार में हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे और देखते हैं कि लालू जी जो से किस तरह से हमारा मुकाबला करते हैं। लालू जी ने हमारे 4 MLA को तोड़ा, हमारे 5 MLA सीमांचल से जीत कर आए।